हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पर। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं बताने जा रही हूँ गाइज, शनिदेव जी के वर्की हो रहे हैं, इसी बारे में बताने जा रही हूँ। 13 जुलाई 2025 को न्याय के देवता श्री शनि देव वर्की हो रहे हैं। वर्की शनि का प्रभाव 28 नवंबर 2025 तक रहेगा। इसमें कैरियर भाव दृष्टिकोण से देखा जाता है कि किस पे क्या असर पड़ रहा है। तो गाइज, इन सब का पूजा आज सावन के माह में आप पूजा शिव जी का करके अपना ये ग्रह शांत कर सकते हैं। शनिदेव जी के वर्की ग्रह जो आप सबके ऊपर होगा वो शांत कर सकती हैं। तो गाइज, शिव जी का पूजा कैसे करें, चलिए इसी बारे में बताऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे, बने रहे चैनल पे। सावन के माह में शनिदेव जी वर्की हो रहा है। न्याय के देवता है शनिदेव जी। ऐसे वर्की होती है जो पीछे जाते हैं, तो ये 4 महीना तक रहेंगे। तो गाइज, आप लोग इसमें सावन के महीना भी है, आप शिव जी को प्रसन्न कर लीजिए, क्योंकि शनिदेव जी के गुरुदेव इष्ट है शंकर जी बाबा। तो इसलिए आप शनिदेव अगर शिव जी का पूजा करेंगे तो शनि का प्रभाव आप सब पे ऊपर नहीं जाए। और क्रम के देवता है, इसमें न्याय करेंगे। कोई जैसे बहुत जैसे कि आप बहुत अच्छा की है तो 3 गुना ज्यादा आपको फल अच्छा दिखाएंगे। अगर आप बहुत खराब कर रही हैं, किसी का रोआ दुखा रहे हैं, मतलब वो आपके प्रति इतना कष्ट दे रहे हैं, रो रहे हैं इसी से, तो आपको उनको दंड देंगे शनिदेव जी बाबा। यही न्याय का उनका न्याय है। शनिदेव जी इस न्याय के देवते ही हैं। तो वो अगर आपको पीछे का दिखाएंगे और 3 गुना आपको दुख मतलब देते जाएंगे। जिसे आप अच्छा की है तो 3 गुना आपको अच्छा देंगे, और अगर कुछ खराब की है तो 3 गुना आपको कष्ट देंगे। तो गाइज, इस सब कष्ट के लिए बचने के लिए आप शनि शिव जी का अभिषेक करिए। सावन के माह में प्रसन्न करिए, शनिदेव जी बाबा प्रसन्न होंगे। 4 महीना शनिदेव जी का पूजा करिए पूरे विधि विधान से। चलिए गाइज, कैसे पूजा करनी है हम बता रहे हैं। शनि ग्रह के शांति के लिए आप ऐसे पूजा करिए, जैसे अभिषेक करिए। आप पहले शनिदेव जी का सोमवार को पूजा करेंगे। आप मतलब इस सावन में सब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पूजा कर रहे हैं। भाई, शरीर संकट से बचा रहेगा तो हर इच्छा पूरी होगी। अगर कष्ट से बचा रहेंगे तभी ना हर खुशियां मिलेगी। अगर शरीर में 22 रोग हो गया है, कितना लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूजा करेंगे। तो माँ लक्ष्मी को सब प्राप्ति करें, सबको चाहिए माँ लक्ष्मी का कृपा। तो गाइज, आप लोग शनिदेव जी के जो वर्की हुए इसके शांति के लिए आप शिव जी को अभिषेक करिए। शिव जी का अभिषेक शनिवार को करिए। बता रहे हैं गाइज कैसे करना है, चलिए आप लोग को बताती हूँ। 1 लोटिया ले लीजिए, उसमें जल, गंगा जल सबके घर पे होते हैं, गंगा जल डाल लीजिए। गंगा जल जरूर डालनी है। गंगा जल डाल लीजिए और फिर उसमें अपना शुद्ध जल डाल लीजिए। अगर नहीं घर से ले जा रहे हैं तो अपना गंगा जल लेके जाइए। वहाँ पे जहाँ शिवालय में जल रहता है वहाँ से जल लेनी है। तो आप पहले गंगा जल डालकर फिर शिवालय से जल रोप ले लीजिए। गाइज, उसमें गुड़ डाल लीजिए। गुड़ जरूर अनिवार्य है। सब जो बता रही हूँ सारा अनिवार्य है गाइज। काला तिल भी अनिवार्य है, काला तिल डाल लीजिए, गुड़ डाल लीजिए, समी पत्र डाल लीजिए, बेल पत्र 1 डाल लीजिए, और समी पत्र अगर 3, 5 जितना आपको मिल जाए, 3, 7 आपको मिल जाए तो 3 और 7 या 7 मिल गया तो और अच्छा है गाइज, क्योंकि शनिदेव जी का प्रसन्न 7 है। तो आप 7 समी पत्र डाल लीजिए। और ये आपको गुड़ बता दिया और समी पत्र बता दिया, तिल बता दिया गाइज, और गुड़ बता दिया। आप अष्टगंध चंदन भी उसमें डाल दीजिए अगर है तो। अष्टगंध इससे आप सीख करिए शिव जी बाबा का। ओम पंचाक्षरी मंत्र से करिए, ओम नमः शिवाय अगर करिए। अगर और भी बढ़िया आपको आता हो और बेनिफिट आप अच्छा शिव जी का कृपा चाहती हैं, शनिदेव जी की कृपा चाहती हैं, तो आप ऐसे अभिषेक करिए। उसमें ये मंत्र आप बोलकर ओम हु जूस, ओम भूर भुवस्स, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनानां मित्रो मोक्षे मामृतात्, ओम स भू भू ओम स जू ओम। ऐसे बोलते हुए आप मंत्र से अभिषेक करिए। 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार जैसे अभिषेक करना हो गाइज आप करिए। और सावन के महीने में 1 बार अपने घर पे इस अभिषेक ऐसे करिए। पार्थिव शिवलिंग बनाकर, अगर छत पे गमला है तो गमले में बनाकर आप करिए 1 बार सावन में। आप चाहे प्रदोष के करिए, शनिवार के करना है, लेकिन आपको ये शनिवार को आप करना है तो शुक्ल पक्ष में आप करिए शनिवार के दिन।
जो मंत्र आपको सुविधा लगे वही मंत्र बोलिएगा। अगर महामृत्युंजय मंत्र से आप करेंगी तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ है। अब लाभ सब लोग नहीं बोल पाएंगे तो आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए रुद्राभिषेक करिए। ऐसे आप मतलब अभिषेक करिए रुद्राभिषेक। आप एक बार अपने घर पे अपने खुद भी कर सकती हैं, खुद। जैसे कि आप सावन के महीने में एक बार आप शनिवार को कर लीजिए और अपने घर के सुख समृद्धि लक्ष्मी प्राप्ति शिव जी को खुश के लिए सोमवार को भी कर लीजिए गाइज। तो शनिवार को आप ऐसे करिएगा जैसे मंदिर में बता रहे हो, लोटिया में काला तिल डालकर और गुड़ डालकर समी पत्र डालकर बेलपत्र डालकर आप अभिषेक करिए गाइज। और घर पे भी ऐसे एक दिन अपना खूब अच्छा सा सब व्यवस्था कर लीजिए और पास में रख कर ऐसे बोलते हुए आप 21 बार 51 बार 108 बार आप अभिषेक करिए। से इसके बाद दिया पूजा करने के बाद भोग लगाने के बाद आप जब ज़्यादा घी मत डालिए जब घर पे कर रही हूँ, और ज़्यादा आपको तेल का दीपक जलाना है, एक घी का भी जलाना है। जो घर पे कर रहे हैं तो घी का भी जलाइए, एक तेल का भी जलाइए। और शनिवार को आप सरसों का तेल का दीपक शनिदेव जी के जलाइएगा, शंकर जी को शिव जी को नहीं जलाइएगा। केवल तिल का तेल और घी का दीपक जलाकर आप अभिषेक कर इसके बाद जब दीपक ठंडा हो जाए, ज़्यादा तेल मत डालिए, मतलब आपका पूजा करते करते पूजा करने के बाद 10 मिनट तक और जले। इसके बाद आप 10 का 5 मिनट तक जले तो भी बहुत अच्छा है। इसके बाद आप उस जल से पूरे गमला को भर दीजिए। गाइस मेरे चैनल पर देख लीजिएगा मैं ऐसे कैसे शिव जी का अभिषेक की हूँ पेड़ के नीचे गमले में। तो ऐसे देखकर आप तो अपना विसर्जित कर दीजिए। और इसके बाद अगर रोज का रूटीन बता रहे हो, शनिवार को ऐसी पूजा करिए तो ग्रह जो शनि ग्रह से पीड़ित हैं, जिसे 7.5 वर्ग की अब लग गया है, बकरी हुई है, इसे बकरी बोल जाते हैं। तो गाइज आप ढया इससे परेशान है तो आप होंगी, मतलब कष्ट दूर होगा, शनिदेव जी खुश होंगे। और शिव जी बाबा कैसे अभिषेक करिए, हर कष्ट मुक्ति ये दूर होगी। और गाइज अभी बता रहे हूँ शनिदेव जी का भी शनिवार को कैसे पूजा करना है। तो शिव जी का अभिषेक बता दे रहे हैं। कोई बताता है जिसे सरसों का तेल से अभिषेक करिए, नहीं करनी है आपको। सरसों के तेल से इतना जल्दी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा परेशानी घर में है तो पंडित की पूरी जानकारी में ही अभिषेक किया जाता है सरसों तेल से। ऐसे नहीं कि हम ले गए सरसों तेल शिव जी का अभिषेक कर लिए, ऐसे नहीं करना चाहिए गाय। हाँ, आप चमेली का तेल अर्पित कर सकते हैं, इत्र अर्पित कर सकते हैं, आप शिव जी को घी अर्पित कर सकते हैं, मधु तेल, इसमें जो कुछ आपके पास है सब खुद ही वीडियो में पड़ रहा है। मूंग डालिए, शिव जी को अर्पित करिए, जौ अर्पित करिए, गेहूं अर्पित करिए और मसूर अर्पित करिए, मतलब सब कुछ सब लोग बता रहे हैं, सब लोग देख ही रहे होंगे। लेकिन गाइस मैं बता रही हूँ कि काला तिल अर्पित जरूर करिए हर पूजा में। रोज की पूजा में अगर काला तिल शिव जी के चुटकी भर जरूर अर्पित करिए, घर में ग्रह संकट आएगा नहीं। जब मैं बता रही थी कि मंदिर में कैसे पूजा करना है तो आपको बता दी, आप 21 बार 11 बार 5 बार जैसे बोलकर शनिवार को आप हर शनिवार को ऐसे करिए। कभी घर में कोई 7.5 ढैया से पीड़ित होगा ही नहीं गाइज। तो आप उस करिए। और सावन में एक बार बता रहे हैं आप पार्थिव शिवलिंग बना के घर पे आप सेक कर लीजिए शनिदेव जी के शनिवार के दिन, और एक दिन सोमवार के दिन। सोमवार को आप अपना पंचामृत बनाकर आप उससे करिए। और मंदिर में आप हर शनिवार को जाकर करिएगा। अगर मंदिर नहीं है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे भी ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम से आप पीपल में भी पिपलेश्वर नाथ महादेव जी हैं तो वहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। काला तिल, गुड़, समी पत्र और बेलपत्र ये सब डालकर पीपल के जड़ के नीचे आप पूजा करिए। अगर पीपल के जड़ के नीचे पूजा करिए और पिपलेश्वर महादेवाय नमः, ओम पिपलेश्वर महादेवाय नमः ऐसे करते हुए आप पूजा आप शनिवार को वहाँ पे करिए। एक घी का दीपक जलाइए, और एक घी का दीपक आप जो जलाएंगे वो शनिवार को विष्णु और लक्ष्मी के नाम से जलाएंगी। एक शनिदेव जी के नाम से दीपक जलाइए
जलाइए। और शनि वहाँ पे शनि वहाँ एक घी का दीपक जलाइए और एक तेल का दीपक जला के वहाँ ओम महादेवाय महादेवाय नमः, ओम पिपलेश्वर महादेवाय नमः कहते हुए आप वहाँ पे पूजा करिए। अब सिख जैसे शिवलिंग पे कर रहे हैं, जैसे शिवलिंग पर अगर वहाँ शिवालय नहीं है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे ही पूजा कर सकती हैं। ऐसे ओम महादेवाय नमः कहते हुए, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय करते हुए जल छोड़िएगा, शिव जी का ध्यान करते हुए पिपलेश्वर नाथ बाबा के नाम से। तो आप ऐसे करें। और फिर गाइस जब शनिदेव जी का पूजा बता दूं, शनिवार को आप शनिदेव जी का भी पूजा करें, अभिषेक करें। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे शनिदेव जी का मूर्ति है तब तो सामने मत जाइएगा, सामने नहीं जाना, बगल से पूजा करनी है। अगर शिला भी है तो भी सामने नहीं जानी है, शिव जी शनिदेव जी के बगल से ही पूजा करनी है। आप बगल से पूजा ऐसे करिए, शनिदेव जी के ऊपर तेल अर्पित करिए। तेल अर्पित करने से शनि जी प्रसन्न होते हैं और जो भी शनि ग्रह है सब शांति होती है। चाहे ढैया हो, चाहे वर्की हो, बकरी मतलब बकरी हो, चाहे 7.5 हो, शांति मिलती। तो पहले शनिदेव जी बाबा को तेल अर्पित करिए और फिर काला तिल डालिए, फिर पूजा शुरू कर दीजिए। आप शनिदेव जी की जो मूर्ति है उसमें जल नहीं डाला जाता, जल कदापि नहीं डालनी है गाइस। इसमें एक कथा आता है कि शनिदेव जी बाबा कैसे क्यों तेल चढ़ाया जाता है, तो वो लंबी हो जाएगी वीडियो, तभी मैं पूजा के बारे में केवल बता रही हूँ। तो आप ऐसे शनिदेव जी के नाम से दीपक जलाइए, उनकी अगर शिला तो उनके सामने बगल में करके आप जलाइए। और सामने सभी लोग जलाते हैं, दीपक जो सामने जाना नहीं है, दीपक जलाना चाहिए। पच्छू के मुँह करके आप दीपक रखिएगा गाइज शनिदेव जी का। अगर पीपल तल कर रही हैं तो एक घी का दीपक जलानी है विष्णु लक्ष्मी के साथ, क्योंकि शनिवार के दिन विष्णु लक्ष्मी का दिन होता है। पीपल के नीचे हफ्ता में एक बार शनिवार को ही विष्णु लक्ष्मी पीपल के नीचे आती हैं, लक्ष्मी माता आती हैं। विष्णु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तो रहते हैं, लेकिन पीपल तर एक कथा आता है, सब लोग जानते होंगे। तो गाय जो विष्णु लक्ष्मी के नाम से घी का दीपक जलाइए, एक पिपलेश्वर नाथ महादेव बाबा के नाम से तेल का दीपक जलाइए, उसमें भी काला तिल डालिए। एक शनि देव जी के नाम से दीपक जलाइए, उसमें काला तिल डालिए। अगर आपके घर में 2 3 1 2 जैसे ढैया लगा है तो उनके नाम का भी दीपक और आपको जलानी पड़ेगी। जैसे आप 2 लोग को ढैया चल रहा है घर में तो 2 दीपक जलानी है आपको, एक उनके नाम का, एक उनके नाम का, एक और नाम का जलाए पूरे परिवार के नाम का। तो आप गाय जो वो हो गया सरसों के तेल का दीपक ऐसे जलानी है और ग्रह शांति के लिए। और फिर गाय जो हनुमान जी का पूजा बता दूं। फिर लक्ष्मी जी का जो मैं घी का दीपक जलाने के लिए बोली हूँ गाय, जो वो आपको ऐसे जलानी है जैसे जला ली, पूजा वूजा करनी आप जाने लगेंगी। तो गाय जी एक पीपल का पत्ता ले लीजिए, उपाय बता रही हूँ आपको। एक पीपल का पत्ता लीजिए और पीपल के पत्ता आप तोड़िएगा नहीं, शनिवार को पीपल पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए गाय, तो पीपल पत्ता तोड़िएगा मत। तो पीपल का पत्ता ले लीजिए, उसे धोकर वहीं पे बैठकर अष्टगंध आप घर से ले जाइएगा, अष्टगंध घोल बनाकर उसमें श्री और थोड़ा सा कुमकुम मिला लीजिएगा। कुमकुम मिलाने के बाद उस पर लिखिए श्री लिखिए। जहाँ घी का दीपक जलाए हैं, जहाँ भोग लगाए हैं, तो भोग तो ऐसे लगा देते हैं, पीपल पत्ता वहीं गिरा रहता है उस पर लगा देते हैं, तो जहाँ भोग लगाए वहीं पे वो रख दीजिए और फिर अपना पूजा करिए। श्रीम लिखने के बाद वहीं पर रख दीजिए, पूजा करिए। बहुत जल्दी सूख जाता है तो सूख जाएगा। तो आपके पूजा वूजा करने के बाद वो अपने डोलची में जो कुछ हो आप उसमें लेकर घर पे आइए, मतलब आपके साथ लक्ष्मी माँ आ रही हैं। तो आप लाकर घर आकर पहले आप कुछ करिएगा नहीं, पहले वो पत्ता उठाइए, अपने अलमारी में खोलकर लाकर में एक लाल कपड़ा में लपेट के आप रख दीजिए। लक्ष्मी माँ मेरे घर में बरकत दो, मुझे मेरी मनोकामना पूरी हो, मेरा घर बने, मेरा मतलब जो कुछ मेरे बच्चे का नौकरी लगे, उनके प्रीत से आप आइए। माँ ये रास्ता, माँ आपको आने का रास्ता मैं बना रही हूँ, माँ मेरे घर में आइए, आप खुद रास्ता बना कर आइए माँ। ऐसे बोलते हुए आप वो पीपल का पत्ता अपने तिजोरी में रख दीजिए, अपने लाकर में रख दीजिए। और गाय जी को हनुमान जी का भी शनिवार को पूजा करिएगा। हनुमान जी का पूजा हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड अगर आप हो सके तो पढ़िए, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पान दोहा पढ़िए, नहीं पान दोहा पढ़े तो हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक ये सब पढ़िए, हनुमान जी का पूजा करिए। हनुमान जी के पीपल का पत्ते का माला बनाकर पहनाते हैं सब लोग, लेकिन शनिवार को नहीं पहनाते, मंगलवार को पहनाया जाता है पीपल के पत्ते का माला। और गाय जो मदार बोला जाता है उस पत्ते का
माला शनिवार को पहनाया जाता है। अगर आपसे हो सके तो 11 पत्ते का माला बनाकर शनि हनुमान जी को पहनाइए। इस सब करने से शनि ग्रह शांति होती है हनुमान जी के पूजा करने से। और गाइस, जो आपके मनोकामना के लिए बता रहे हो हनुमान जी का उपाय, आप एक कागज़ पेन ले लीजिए, लाल पेन रहना चाहिए। तो उससे आप अपने मन वहीं पे बैठ के हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ के चना, जो भी आप चना गुड़ जो भी लाई हैं हनुमान जी को अर्पित करने के बाद, या गुड़ किशमिश जो भी आप अर्पित करने के बाद लाई हैं, अर्पित करने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद वो कागज़ पे जो अपना मनोकामना लिख कर कि नौकरी में लगे मतलब अपनी मनोकामना, व्यवसाय में मेरे तरक्की हो, बिजनेस में, ये सब की मनोकामना उसमें लिख के और हम रोल बना लीजिए, उसमें रक्षा लपेट लीजिए, हनुमान जी के चरण तर रख दीजिए। अगर हनुमान जी के चरण तर रख दीजिए, और अगर आपके अगल बगल मतलब कि सब लोग होंगे वहाँ पे, तो आप थोड़ा सा ऐसे रखिए कि कोई देख ना पाए। हनुमान जी के चरण तर रख दीजिए गाइस, और ये उपाय से करिए। जैसे शनिदेव जी का भी शनिवार को पूजा करिए, हनुमान जी का भी पूजा करिए, शंकर जी का भी पूजा करिए, शिव जी का भी अभिषेक करिए, पूजा करिए। इससे शनि ग्रह से मुक्ति होती है। न गाइस, न शनिदेव जी नाराज होते हैं तो बहुत ज़्यादा कष्ट घर में आती है। गाइस, बता दूं कि शनिदेव जी नाराज होते हैं, शनि जी का चक्र से मुक्ति पाने के लिए आप शनिदेव जी का जरूर पूजा करिए। शनि जी भी काम नहीं करती, बुद्धि पहले ही हर लेते हैं शनिदेव जी। इससे वो व्यक्ति की अच्छी बातें भी दिखाई नहीं देती, वो केवल बुरा ही बुरा देख पाते हैं, अर्थात उसके पिछले पाप कर्मों के आधार पर शनिदेव जी उसे दंड देते हैं, इसे बुद्धि हर लेते हैं और उसे अपने आगे बढ़ने ही नहीं देते। आगे बढ़ने का कोई मार्ग ही नहीं दिखाई देता उन्हें, ऐसा भ्रमित हो जाता है मन, और गाइस भ्रमी में फंस जाते हैं। उन्नत करने का कोई मार्ग ही नहीं दिखाई देता, चारों ओर केवल उसके अंधकार ही अंधकार नजर आती है। वो पर्सन कितनों भी प्रयत्न करे कि कुछ आगे बढ़े, कुछ करे, इससे वो कर ही नहीं पाती, बल्कि ऊपर से कर्ज के तले दबे धीरे धीरे कर्ज बढ़ता जाता है। गाइस, ये शनिदेव जी का लक्षण है। घर में शनि जी नाराज हैं तो व्यक्ति को कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं, आवश्यकता न होने पर भी बेकार की चीजें खरीदने के लिए खरीदते हैं। बेकार की चीज जो भी काम नहीं वो भी खरीद कर लाते हैं और पैसे की बर्बादी भी हो जाती है। ऊर्जा और जान ले के कर्ज के भार से बढ़ जाते हैं, उससे चुका भी नहीं पाते। वो कभी किसी की मदद न करने के कारण इन्हीं व्यक्तियों को ऐसी सजा मिलती है। शनिदेव जी ऐसे किसी का रोमा दुखाए, किसी को कुछ किए हैं तो ऐसे सजा देते हैं। हमेशा किसी का मतलब कि मन में हमेशा उसके सामने अच्छा बोले और पीठ पीछे उसके बारे में बुरा सोचे, ये सब का कर्म का शनि जी दर्शाते हैं, दंड देते हैं। अगर शनिदेव जी का पूजा करके प्रसन्न करना चाहिए। शनि की महादशा, शनि की ढैया और शनि की 7.5 और शनिदेव के चतुर्भाव में अगर किसी के रहने पर जातक को जीवन भर विषय परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। शनि की 7.5 के दौरान जातक को अधिक परेशान होना पड़ता है। इस दौरान 3 चरणों में शनिदेव जातक की परीक्षा लेते हैं। इसके अतिरिक्त अलावा शनिदेव के किसी भी जातक की कुंडली में अगर चतुर्भाव में शनि है तो जीवन भर सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। ज्योतिषी के माने तो कुंडली में शनि के चतुर्भाव में अगर है किसी जातक के तो माता से वियोग मिलता है। इसके साथ ही मकान संबंधी कामों में असफलता मिलती है। वहीं शरीर में पानी के संतुलन बिगड़ जाता है। और चतुर्भाव में शनि देव पीड़ित व्यक्ति को बेहद कष्टदायक जीवन बीतता है। हालांकि शनि की राशि यानी मकर, कुंभ, तुला एवं मीन पर रहने पर कष्ट कम होता है। अतः चतुर्थ भाव में शनि से पीड़ित जातक को शनिदेव की हमेशा पूजा करना चाहिए गाइज। और शनिदेव जी के पीपल अगर नहीं कोई भी नहीं व्यवस्था है तो आप पीपल के नीचे जाकर काला तिल, गुड़ और मिलाकर आप जल दीजिए, तेल अर्पित करिए और दीपक जलाइए। और सुबह और शाम को भी दीपक जलाइए जाकर। गाइस, शाम को केवल दीपक जलानी होती है, दीपक जलाइए और प्रार्थना करिए। ब्रह्मा विष्णु महेश मूलतर पीपल के रहते हैं। महादेव पिपलेश्वर नाथ महादेव को भी मनाइए। गाय जैसे करिए और हनुमान जी का भी पूजा करिए। शिव जी का अभिषेक करने से शनि ग्रह से पीड़ित व्यक्ति बाहर आ जाते हैं। गाय, तो आप लोग ऐसे पूजा करिए और शिव जी बाबा का पूजा करिए। अगर कुंडली में शनि पीड़ित हैं आपके तो आप देखिए चतुर्भाव में है, पीड़ित हैं तो आप इसको मजबूत करने के लिए महादेव जी के शरण में जरूर जाना चाहिए। महादेव जी की पूजा
करके आप मतलब किसी ज्योतिषी से आप सलाह ले लीजिए और शनि देव जी का आराध्य जी देव के महादेव के आप भगवान शिव की तपस्या करने में शनि देव मोक्ष के प्रदान करने वाले हैं, वरदान प्राप्त करने वाले हैं, हर कष्ट दूर करने वाले हैं। शनि देव के कर्म फल का दाता होता है। कहा जाता है अच्छे कर्म करने वाले जातकों को शनि देव विशेष कृपा बरसती है। तो आप भी चतुर्भाव में हो चाहे कोई भी भाव में हो, आप महादेव जी के शरण में हो जाइए तो शनि ग्रह से पीड़ित व्यक्ति बाहर आ जाते हैं, हर ग्रह संकट से छूट जाते हैं। बचने के लिए कम से कम करने के लिए आप शनिवार के दिन शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजें जरूर चढ़ाकर पूजा करें, मंत्रों का जाप करें। शनिवार को शिवलिंग के काले तिल और जल से जैसे मैं बताऊं अभिषेक करें, कच्चा दूध और बेलपत्र भी चढ़ाए, नीले फूल अर्पित करें शिव जी बाबा को। साथ में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय का जाप ये सब करिए। नहीं आ रहा है तो किताब बुक में देख कर करिए। और ओम सन शनिचराय नमः का मंत्रों का जाप भी जरूर करें। पूजा करते जो पीपल के शनि देव जी का जब पूजा करने लगे तो ओम सन शनिचराय नमः, ओम सम शनिचराय नमः बोलते हुए पूजा करिए। शनिवार के दिन शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाए, काले तिल और जल ये तो बता दी हूँ मैं। शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल और जल से अभिषेक करें यह भी बता दी हूँ। यह शनि दोष को शांत करने की मदद करता है। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाए, बेलपत्र अर्पित करे, इससे मानसिक शांति मिलती है। शनि देव जी की नाराजगी दूर होती है। नीले फूल जैसे अपराजिता, शंख पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ माना जाता है। सावन के महीने में समी पत्र भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, जरूर चढ़ाइए। ये मैं बताई ही हूँ। यह पंचाक्षरी मंत्र बोलकर शिव जी को अति प्रिय है। और यह शनिदेव मंत्र जो ओम सम शनिचराय नमः ये भी बोलिए। महामृत्युंजय शनि के 7.5 और ढैया है के दौरान इस मंत्र का जाप करने से बेहद फायदेमंद होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप लोग को बताई हूँ। गाय जी यह सब मैं चलिए अब मैं रखने वाली हूँ। शिव मंदिर में शनिवार को सरसों का तेल आप अगर जला सकते हैं, ज़्यादा पीड़ित हैं, शनि से पीड़ित ज़्यादा है तो जला सकती हैं। शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनि देवता को सरसों का तेल चढ़ाए, काले तिल काले उड़द डालकर दीपक जलाए, साथ ही शनि चालीसा का पाठ करें। और शनिवार के दिन मंदिर में जाकर शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाए, काले तिल और काले उड़द डालकर दीपक में जलाए। अगर 7.5 से पीड़ित हों और शनि चालीसा अगर आप पढ़ सके तो पढ़ सकती हैं, नहीं शनि मंत्र का जाप करें जिसे बताई हूँ। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को गरीबों को दान करना भी शुभ माना जाता है। ज़्यादा पीड़ित हैं गाय तो हम एक उपाय बता रहे हैं, आप लोग इसे पूरे ध्यान से सुनिए। अगर यहाँ पर नहीं कोई लेने वाला है तो गंगा जी के तीरे जाएंगे तो सब गरीब लोग बैठे रहते हैं, तो आप लोग ले लीजिए। पहले आलू बैगन का सब्जी बना लीजिए। एक ग्रह शांति के लिए बता रही हूँ, जिससे आप लोग पैर से पीड़ित हैं, किस चीज़ से शनि ग्रह से पीड़ित, पैर से ज़्यादा सब लोग पीड़ित रहते हैं। तो गाय जी इसके लिए मैं आलू बैगन का सब्जी बना लीजिए। सरसों के तेल में बनाइए, पूड़ी छानिए, वो भी सरसों के तेल में छानिए। अगर आप नहीं सरसों के तेल में छान रही हैं, रिफाइन के तेल से छान रही हैं तो रिफाइन के तेल से बनाकर उसमें सरसों का तेल लगा दीजिए पूड़ी में। गाय जी आप ले जाइए, वहाँ पूजा पाठ जो करना हो करिए। फिर इसके बाद वहीं पूड़ी सब्जी आप अगर सामर्थ हो तो एक प्लेट भी ले लीजिए, आप 10 जितना लेना हो, एक प्लेट पर सब्जी पूड़ी आप दे दीजिए। तो वो जो प्लेट बोल रही हूँ वो लोहे के दान में आ जाएगा। तो शनिवार को नहीं खरीदना है, शुक्रवार को एक दिन पहले ही खरीद लीजिए। और सब पूड़ी और सब्जी ये भी दान में आप सब लोग को एक करके दे दीजिए। सरसों का तेल भी शीशी में नन्ना भर कर जाए, नहीं पाउच पाथलीन में ही भर कर दीजिए। और गाय उनसे काला तिल चाय पत्ती ये सब बांटिए। और छोटी छोटी तावा हुआ आप चिवटा मिटा ये सब खरीद कर ले जाइए, उन लोग को दे दीजिए। गाय ऐसे ये सबसे अगर 7.5 से पीड़ित हैं गाय तो ये रामबाण उपाय आप लोग को बताई हूँ। अंत में गाय ये करके देखिए। और नहीं अगर ले जा पा रहे तो आप समोसा खरीद लीजिए वहाँ से। और लेकिन आलू बैगन का सब्जी बहुत बड़ा ग्रह कटने वाला है। ये शनिदेव ग्रह से जो पीड़ित हैं तो अगर पैर में बहुत दिक्कत है तो ये उपाय करके देखिए, शनि ग्रह से पीड़ित लोग बाहर आ जाएंगे। तो गाय रखती हूँ। हर हर महादेव।